ने इन्हें 1 महीने तक या फिर जब तक ये अपना खुद का मकान नहीं खरीद लेते, इन्हें यहीं रहने के लिए मोहलत दी है। बेचारी लक्ष्मी, वो ये भी नहीं जानती कि जिसे वो दूध समझकर पिएगी, वो दूध नहीं, उसकी मौत होगी। अब देखना लक्ष्मी, कैसे ये जहर धीरे धीरे अपना असर दिखाएगा। जहर का असर होते ही हमारी जीत शुरू। कल जब लड़के वाले गौरी को देखने आए तो झुमकी को उनके सामने नहीं आने देना चाहिए। पहले ही झुमकी की वजह से हमारे परिवार की बहुत बदनामी हो चुकी है। अब इस बार उसे दूर रखना ही ठीक होगा। साली खुसर बढ़िया, मेरे को बोलती है सबके सामने नहीं आना चाहिए, तो साला आना कौन चाहता है? बुरा लगा। लाजमी है, हमें भी बहुत बुरा लगा। देखो झुमकी रानी, इस पूरे गरोडिया निवास में सिर्फ 2 लोग हैं जिनको तुम्हारी फिक्र है। एक मैं और दूसरी मेरी जान पवित्रा। अरे हम तो पहले से ही जानते थे कि ये लोग किसी को अपनी बेटी नहीं मानते, इसीलिए तो ऐसी बेइज्जती कर दी तुम्हारी। इस गरोडिया परिवार को अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी अपनी इज्जत है। वैसे भी तुम्हारी सच्चाई तो सबके सामने आ ही चुकी है। अब अगर तुम सबके सामने आ जाओगी तो इनकी इज्जत पे तो ठेस लगेगी, और यही ये लोग नहीं चाहते। बाकी तुम खुद समझदार हो, सोच लो। ये लोग तुम्हें 2-2 चक्रों में फांस रहे हैं। एक तरफ तुमसे इतना प्यार का नाटक, और दूसरी तरफ तुम्हारी ऐसी बेइज्जती। सोच लो तुम्हें क्या करना है। चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त करना है, या सबको ये बताना है कि तुम किसी के दबाव में आने वालों में से नहीं। मजा आ गया। नहीं साले झुमकी, क्या यार, डिस्टर्ब मत कर। माधव काका, जी मालकिन। रखो तो वो सब यहाँ। जी बात। अरे ये क्या नया झमेला है? देखो तो कैसी है। अभी कौन सा नया तमाशा है यार ये? कल सुबह तुम्हारी बहन गौरी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इस घर की बेटी होने के नाते तुम भी हमारी तरह अच्छी तरह से तैयार हो जाओ और उनका स्वागत करो। चलो, तो फिर शुरू हो गया इनका नाटक। देखो इसमें से कौन सी साड़ी पसंद है तुम्हें? ये देखो देखो, अच्छी। मुझे लगता है कि तुम्हें तो यही पसंद आएगी। देखो तो एकदम झकास। हैला, अब ये भी पहनना पड़ेगा? हाँ, अच्छी तरह से तैयार जो होना है। हाँ, सब पहनूंगी। अब जाओ। झुमकी से डिरामा? हाँ, लेकिन झुमकी भी हर डिरामे का जवाब देना अच्छी तरह से जानती है। सावित्री, पता ही नहीं चला ना कब वक्त गुजर गया। धीरे धीरे करके कब हमारी बेटियां बड़ी हो गई और एक एक करके विदा हो रही है हमारे घर से। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमें इतनी संस्कारी बेटियां मिली है। गर्व है मुझे उन पर। बस चिंता है तो सिर्फ झुमकी की। ईश्वर एक कृपा और कर दे और झुमकी हमारे प्यार को, हमारे अपनेपन को पहचान ले, समझ ले और जल्द से जल्द अपना ले हमें। चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है जी, आप झुमकी पर भी ऐसा ही गर्व कर सकेंगे। अरे भाई साहब, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। लीजिए ना भाई साहब, लीजिए ना, लीजिए। अरे देखिए आप। अरे बिटिया को तो बुलवाइए, जो काम करने आए वो भी हो जाए, बातचीत तो होती रहेगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सावित्री, जरा गौरी को लो,
ये आ गई हमारी गौरी। आओ बेटी आओ आओ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सच कहता हूँ मेहता जी, ईश्वर ने अपने खजाने में से सबसे कीमती मोती मेरे बच्चों के रूप में मुझे दिए। ये बात तो बिल्कुल सच है। सारा शहर जानता है कि अगर बच्चे हों तो जैसे सूर्यकांत जी के हैं, काबिल, होनहार और संस्कारी। भगवान का शुक्र है कि झुमकी ने नई साड़ी पहन ही ली। कैसे? हाँ? मेहमान लोग से नहीं मिलवाएगा मेरे को? बोलना मेरे बारे में। चल तो छोड़, अपन ही बता देती है। अपन अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देती है। ये जिस लड़की को तुम लोग देखना है ना, अपन उसकी बहन है। अरे सूर्यकांत, इसकी अपन 5वीं बेटी, 5वीं। अभी अभी मुंबई से आई अपन। अच्छा अच्छा, तो आप भी सूर्यकांत जी की बेटी हैं? हाँ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मुंबई में कहाँ रहती हो बेटी? दरअसल ये तू चुप करना, मैच बताती है। चांदनी गली में। हे भगवान, ये लड़के वाले भी तो मुंबई में रहते हैं। ये तो वहां के बारे में सब जानते होंगे। जरूर पहचान जाएंगे झुमकी किस बारे में बात कर रही है। चांदनी गली में? हाँ, सही सुना तूने। अरे तुम लोग जो सोच रहे हो ना, वही छू मैं। कोठे वाली। पसंद आए क्या? अरे नहीं, ये पसंद है तेरे को? सूर्यकांत जी, ये सब मुझे लगता है कि अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। इजाजत दीजिए। भाई साहब, एक बार बच्चे अगर... नहीं सूर्यकांत जी, बिल्कुल नहीं। अब तक जो हुआ वो काफी है। इसके बाद तो हम आपके यहाँ एक पल नहीं रुक सकते। चलिए भाई साहब, चलिए। रुकिए, ठहरिए ना। देखिए,
अगर मेरी बेटी का रिश्ता एक बार ठुकराया गया तो उसकी बड़ी बदनामी होगी मेहता साहब। फिर कौन करेगा उससे शादी? देखिए मेरी बात तो सुनिए। पापा, आज जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ झुमकी की वजह से हुआ है। बापूजी, अब क्या होगा? अरे क्या हुआ सेठ? अरे भड़कता काय को है? झुमकी, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम हंस रही? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमने जो कुछ भी किया उसकी सजा तुम गौरी को क्यों दे रही? आज तुम्हारी वजह से गौरी का रिश्ता टूट गया। तुमने अपनी ही बहन की खुशियां छीन ली। तुम्हारी वजह से गरोडिया परिवार में गौरी का रिश्ता वापस लौट गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से झुमकी। और आज तुमने साबित कर दिया झुमकी, साबित कर दिया सबको कि तुम इस घर की बेटी बनने के लायक ही नहीं। नहीं छोटी माँ, इन सब बातों में झुमकी का कोई दोष नहीं। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ दीदी, क्योंकि जो सच है वो है। अगर आज ये रिश्ता आगे बढ़ता तो आज नहीं तो कल उन लोगों को सारी सच्चाई पता चल जाती और तब शायद हमारी और भी ज्यादा बदनामी होती। मैं ऐसे घर में शादी करना ही नहीं चाहती जहां लोग मेरी बहन की सच्चाई को समझ ना पाए। मैं इस रिश्ते को अपने झूठ के पल्लू से बांधना नहीं चाहती। फिर चाहे मुझे जिंदगी भर कुंवारी उधर रहना पड़े। गौरी, गौरी, सावित्री, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लड़की को मेहमान के सामने मत आने देना। देख लिया नतीजा। झुमकी, मैं जानती हूँ अपनी 4 बहनों की तरह तुम भी इस घर के संस्कारों में अपने आप को ढाल सकती हो। फिर क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों?
सरस्वती देखो तो, बचपन में गौरी एक भी बात हमसे छुपाती नहीं थी, और अब इतनी बड़ी हो गई कि अपने आंसू भी हमसे छिपाने लगी। अब मेरी डफोल बहन समझदार जो हो गई है। दीदी, आज जो नीचे हुआ वो सब कुछ भूल जाओ गौरी। भगवान है ना हमारे साथ, माँ है, तुम्हारे बापूजी हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं जानती हूँ माँ, पर गौरी अपना दिल छोटा मत कर। मेरी गौरी के लिए तो एक राजकुमार आएगा जिसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी बहन कौन है, वो क्या करती है। फर्क पड़ेगा तो तुम्हारे प्यार से, तुम्हारी सादगी की सुंदरता से। देख गौरी, तू लाखों में एक है ना, तो तुझे ऐसा लड़का मिलेगा जो करोड़ों में एक होगा। वाह मेरी जान, वाह, मजा आ गया। एक के बाद एक ऐसे बम फोड़े इस झुमकी ने, गरोड़िया परिवार की इज्जत की तो धज्जियां ही उड़ा दी। हाँ रसीली भाई, उन लड़के वालों की तो शक्ल देखने लायक थी, होश ही उड़ गए थे उनके। हाँ मेरी जान, मुझे तो अब तक यकीन नहीं होता कि उस गौरी का रिश्ता हमेशा। रसीली भाई धीरे बोलिए, इतनी जोर से अगर आपने अपनी खुशी जाहिर की ना तो सबको जरूर पता चल जाएगा। क्या करूं मेरी जान, क्या करूं? खुशी के मारे मैं तो अपने आप में नहीं समा पा रही हूँ। वो तो है रसीली भाई। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी रसीली भाई, कि हमने झुमकी के बारे में जो कुछ भी सोचा था, झुमकी तो 2 कदम आगे ही निकली। वो तो है मेरी जान, दिल जीत लिया उस लड़की ने। 3 घंटे की हिंदी फिल्म में इतना मजा नहीं आता जो आज नीचे हुए तमाशे में आया है। सूर्यकांत, गरोड़िया और सारा परिवार शर्म के मारे पानी पानी हो गया था। आते ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक बात ध्यान रखना, इस नागिन का फन अपने पैरों तले रखना। कहीं ऐसा ना हो कि जिस आस्तीन में बैठी है उसे ही ढस ले। कंटाल गई मैं साड़ी में। गर्मी में तंदूरी बन गया अपन का। कहाँ कर फंस गई मैं, कोई बात करने के लायक ही नहीं है, और ना कोई धांसू चीज है मस्ती के लिए। धांसू चीज तो मिल गई मस्ती के लिए। क्या रे सुगंधी, कैसी है तू? हाँ? और वो मैं क्या बोल, चलो फिर आ गए दिमाग खराब करने। तू बस तू ना बंद कर, अपन ना तेरे को बाद में फोन कर दिया। चल बाय। वाह झुमकी वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया गौरी की शादी तोड़कर। अब अगर हम इसी तरह हाथ मिलाकर चलते रहे ना तो समझो गरोड़िया परिवार की बर्बादी तय है। और सरकार, खुशियां मिलकर मनाएंगे हम। क्या बे, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? एक बात ना कान खोलकर सुन लो, आप उनका ना भेजा मत घुमाना तुम लोग, समझे क्या? क्या लगता है अपुन तुम लोग के साथ है? अपुन को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, अपुन अपनी मदद खुद कर सकती है। सुना तुम लोग ने? नमः